ओम शांति। पत्र पुष्प के अमृत वचनों में आज हम हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन सुनेंगे। 27 मार्च दादी जानकी जी का पुण्य स्मृति दिवस भी है और उसी उपलक्ष्य में मधुबन बेहद घर से दादी जी की अनमोल शिक्षाएं हमें प्राप्त हुई है। उन शिक्षाओं को हम सुनेंगे और अपने जीवन में लाने का प्रयास भी करेंगे। दादी जी जो ज्ञान सागर की ज्ञान गंगा, जिसने सारे विश्व के कोने कोने में ज्ञान सागर का ज्ञान फैलाया, तो ऐसी ज्ञान गंगा की ज्ञान की बातों को हम सुनेंगे भी और अपने जीवन में समाएंगे भी। सुनते हैं दादी जानकी जी के पुण्य स्मृति दिवस निमित्त उनके द्वारा उच्चारित अनमोल महावाक्य। दादी जी कहती हैं, शुक्रिया बाबा आपका। सारे दिन में कितनी बार दिल से शुक्रिया निकलता है, शब्दों से नहीं लेकिन लाइफ में बाबा के प्यार, दुआएं, वरदान, सकाश का अनुभव हो। सिर्फ मुख से शुक्रिया कहने की बात नहीं है, लेकिन दादी कहती है पूरा लाइफ में बाबा के प्यार, दुआएं, वरदान और सकाश का अनुभव हो। बाबा बाबा है, मम्मा मम्मा है और हम बच्चे बच्चे हैं। सच्चे बच्चे वो जो बाप समान हो, कोई अंतर ना हो। कोई देखे तो लगे बाबा ऐसा होगा, मम्मा ऐसी होगी, क्योंकि मम्मा एग्जाम्पल होके रही है। जैसे मम्मा को जब कोई देखता था तो उनको बाबा की याद आती थी कि उनको ऐसा बनाने वाला कितना ऊंचा होगा। वैसे हम बच्चों को भी देखकर लोगों को ये लगे कि अगर ये ऐसे इतने श्रेष्ठ हैं तो इन्हें बनाने वाला कैसा होगा। जैसे बाबा ने पढ़ाया है, मात पिता सखा सतगुरु का पाठ बजाया है, मम्मा आत्म अभिमानी स्थिति में ऐसा रही है जिसमें देह अभिमान का अंश नहीं रहा। उन्हें बाबा की याद ऐसी गंभीरता पूर्वक है। नॉलेज को ऐसा धारण किया जो मम्मा क्या बन गई, सरस्वती बन गई। जगदम्बा भी बनी, सरस्वती भी बनी, महालक्ष्मी भी बनी। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु कहलाई। तो मम्मा ने जो बाबा ने कहा वो जीवन में अक्षर अक्षर माना संपूर्णतया उसको पालन करके दिखाया। तो मम्मा ऐसी सरस्वती समान बन गई। पहले राधे है, नाम से ही लगा, ये सतयुगी कृष्ण की राधे है। कल्प पहले वाली हूँ, सतयुग में आने वाली हूँ। ये स्मृति में रहने की आदत पड़ जाए कि मैं वही हूँ, तो मैं अपने आप को देखूं। स्मृति से स्थिति। जैसे मम्मा ज्ञानी तो आत्मा निरंतर योगी थी, हम सब कहें माँ और माँ कहे तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा बाबा ने भी सर्व संबंधों का पार्ट प्ले किया है, लेकिन वर्षा हमें दादे से मिलेगा, ये बताया है। जो क्षमा पर फिदा होता है उसकी बुद्धि इधर उधर चक्कर नहीं लगाती। जो परवाना क्षमा पर मर मिटा हो उसकी बुद्धि इधर उधर चक्कर नहीं लगाती। स्वदर्शन चक्र के बदले बुद्धि और किसी चक्कर में आती है तो वो चक्कर इतना पकड़ लेता है जो कभी याद नहीं आता है मैं कौन हूँ और किसकी हूँ। अगर स्वदर्शन चक्र के बजाय कोई दूसरे चक्कर बुद्धि में आ गए तो बुद्धि में जो ज्ञान योग की बातें हैं सब उड़ जाती हैं। बुद्धि चलाने वाले का बुद्धि योग कभी लगेगा नहीं। बुद्धि को शांत रखने और बुद्धि को अचल अडोल रखने का समय दो। सारा दिन बुद्धि चलाते रहते हैं या इधर उधर बुद्धि को भगाते रहेंगे तो दादी कहती फिर स्थिरता कब आएगी, एकाग्रता कैसे आएगी। इसीलिए बुद्धि को शांत रखने और बुद्धि को अचल अडोल रखने का समय दो। निश्चय का बल क्या होता है उसका अनुभव करो। बलिहारी समय की और बाप की है।
फिर बलिहारी हमारे भाग्य की है। समय और बाप दोनों हमारे साथ है। संगम युग का समय भी है और सर्वशक्तिमान बाप का साथ भी है। समय बहुत गया, अब थोड़ा रहा है। थोड़े समय के अंदर अनेक जन्मों के पुराने हिसाब किताब समाप्त करने हैं। इस जन्म में कोई नया हिसाब नहीं बनाना है। बनाया तो पुराना खत्म नहीं होगा। अंत घड़ी आ जाएगी तो हमारा हाल क्या होगा? अगर अभी समय को सफल नहीं किया, अगर अभी समय की कदर नहीं की या सर्वशक्तिमान के साथ को अभी यूज़ नहीं किया, तो दादी कहती है समय बीत जाएगा, फिर क्या मिलेगा? हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानना और जानना, ऐसी स्थिति हमारी बहुत काल से बनी रही। हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानना और जानना, ऐसी स्थिति हमारी बहुत काल से बनी रहे तो दुनिया हमारा जो इंतज़ार कर रही है वो इंतज़ार पूरा हो जाएगा। बाबा यही चाहता है, जिनको मैंने इतनी पालना दी, पतित से पावन बनाया, तो उनके अंदर इतना ईश्वरीय प्यार और नियम पर चलने की शक्ति हो जो अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिले। बाबा भी तो सबूत देखना चाहता है ना। बाबा कहते जिन बच्चों को मैंने इतनी पालना प्यार दिया, इतना स्नेह शक्ति से मजबूत बनाया, तो उनके अंदर वो शक्ति हो जो अनेकों को उनसे प्रेरणा मिले। ये है बाप के प्यार का सबूत। कई बच्चे अभी नए पैदा हुए हैं, उनके जिगर में है कि थोड़े समय में हम आगे बढ़ जाएं। टाइम थोड़ा है, आज जो किया कल काम आएगा। आज मिस किया तो कल क्या करेंगे? कल की बात बीती, अच्छी कमाई नहीं की है तो आज कर लो, जो कल काम आएगी। आज नहीं करेंगे, कल पर रखेंगे तो क्या होगा? एक होता है बीती बातों का चिंतन करते रहना। कई बार हम पुरानी बातों के चिंतन में उलझ जाते हैं। हमने ये नहीं किया, ये करना था, ये करना रह गया। उन्हीं बातों में बुद्धि घूमती रहती है, तो वो भी समय और शक्ति को व्यर्थ गंवाना हुआ। तो दादी कहती है ठीक है, कल नहीं किया, पर आज तो आपके हाथ में है। आज से कार्य शुरू करो ताकि कल हमारा अच्छा हो। जो आने वाला कल है वो तो कम से कम अच्छा होगा। बीते हुए कल में क्या हुआ उसको छोड़ दो, वो बीत चुका। आने वाले कल की सोचो और उसके लिए आज प्रेजेंट पर ध्यान देना है। बाबा समय का ध्यान खिंचवा रहा है, समय पर ध्यान रखो। बाबा कहते हैं बच्चे, मुझ बाप की बातें ध्यान से सुनो, श्रीमत पर चलो, मन में और मतों को घुसने नहीं दो। अपनी मत भी धोखेबाज है। अपनी मत भी चलाते हैं तो श्रीमत पर चलना मुश्किल लगता है। दूसरा, औरों की मत के जंगल में चले जाते हैं, फिर जंगल में डर लगता है, वो फूल बन नहीं सकते, उनकी खुशबू फैल नहीं सकती। या तो अपनी मत का प्रभाव पड़ गया या औरों की मत का, परमत का प्रभाव पड़ गया। तो बाबा कहते उन बच्चों से फिर रूहानियत की खुशबू आ नहीं सकती। बाबा देख रहा है कि मेरे कौन से बच्चे खुशबूदार फूल हैं। खुशबू बेहद में रहने वाले की फैलती है। अंडरलाइन करने की बात है ना। दादी कहती है खुशबू किनकी फैलेगी? बेहद में रहने वालों की। टाली, पत्ते, कांटे अपना काम करेंगे, उसके बगैर भी फूल कहाँ दिखेगा? टाली के बगैर भी गुलाब नहीं होता है, पकड़ेंगे कहाँ? जहाँ फूल है वहाँ पत्ते, टालियाँ ये तो होंगे ही, परंतु नजर जाती है फूल के रंग और खुशबू पर। अंश मात्र भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो। गुणवान की खुशबू नेचुरल होती है। गुलाब में बहुत गुण होते हैं। सूख भी जाता है तो गुलकंद बनाएंगे तो भी काम का, गुलाब जल बनाएंगे तो भी काम का। जब खिला हुआ है
तो भी सुंदर रहता है, सजाने में काम आता है, खुशबू देता है। और सूख जाता है तो भी उसका गुलकंद बनाएंगे, नहीं तो गुलाब जल बनाएंगे। माना उसका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी गुलाब समान बनो। मेरे आसपास कांटे हैं या पत्ते हैं, टालियां हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन दादी कहती है सबकी नज़र तो फूल पर ही जाएगी। ध्यान रहे कि मैं बाबा के काम लायक बच्चा बनूं। हम कोई शिव की बारात में जाने वाले लूले लंगड़े नहीं हैं। जो बारात में जाने वाले होंगे वो पीछे आएंगे, साथ में जाने वाले हंसते गाते जाएंगे। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, बाबा के गुण गाता रहे। कौन होगा जो स्वयं और बाबा को ही देखता है और किसी को नहीं देखता। हमारी पर्सनैलिटी में कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, कोई संस्कार लगाव झुकाव वाला ना हो, सदा ही पीसफुल और लवफुल हो। मर्यादा में चलने वाले, फुल मार्क्स लेने वाले हों। मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल लेना है तो मर्यादा में चलने वाले, फुल मार्क्स लेने वाले हो, सदा पीसफुल लवफुल हो। बाबा कहते अपनी घूंट तो नशा चढ़े, किसी को भी नहीं देखो। ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का सबसे सरल फॉर्मूला क्या है? किसी को हमें नहीं देखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ किसी को देखना शुरू कर दिया, हमारी उन्नति, हमारे कदम वहाँ रुक जाएंगे। इसीलिए दादी कहती है किसी को नहीं देखो, अपने में भी पुरानी बातों को नहीं देखो। अंदर चेंज हो गए। समय और बाबा दोनों कहते हैं मैं तुमको चेंज करने वाला हूँ। दोनों हाथ फैला के बैठे हैं। समय और बाबा के बीच में हम हैं। समय नहीं गवाएंगे, बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। समय कहता है तुम मेरा कदर करते हो, मैं तुम्हारा कदर करता हूँ। जो दिया वो पाएंगे। समय का महत्व समझा तो समय भी हमें महत्व देगा। कईयों को शांत रहना मुश्किल लगता है, समय पर सब कुछ शांति से होता है। बाबा कहते मैं तुमको संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न बना ही दूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाबा का कितना प्यार है हम बच्चों से। कितना भी हम बाबा से मेहनत लें, लेकिन बाबा कभी थकता नहीं है। बाबा ने लक्ष्य लिया हुआ है, मैं अपने बच्चों को संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनाकर ही छोड़ूंगा। हम भी कहते हैं बाबा, हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उसने वायदा किया है, निभा रहा है, पर हमने भी वायदा किया है, तो कोई भी बेकायदे काम ना करें। बाबा कहता है बच्चे, कायदे अनुसार चलेंगे तो तुमको बहुत फायदे होंगे। जितना कायदा उतना फायदा। बाबा ने सारे विश्व को सामने रखा है। समय पर सब हो जाएगा। हम सब के मुख से सदा मीठा बाबा, प्यारा बाबा निकलता है। जो सबका है वो मेरा हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। सब उसको बाबा माने ना माने, पर मैंने तो मान लिया, जान लिया, उनसे पा लिया, तब कहते हैं प्यारा बाबा। बाबा इतना प्यारा है जो मुझे प्यार देकर ज्ञानी तो आत्मा, प्रिय आत्मा बना लिया। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिके लधे बच्चे, इतना प्यार दिया बाबा ने कह कहकर, जो हमें ज्ञानी योगी तो आत्मा, प्रिय आत्मा बना दिया। गीता में भी है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञानी तो आत्मा माना मात पिता के दिल तख्त पर बैठ जाओ। पहले प्रिय बनेंगे, फिर मीठा बनेंगे, फिर बाप दादा के दिल तख्त पर बैठेंगे। संगम युग में बाप दादा के दिल का तख्त सतयुग के तख्त से भी बड़ा है। वो भी तब मिलेगा जब अकाल तख्त पर बैठने के आदती होंगे। अकाल तख्त वाले ही बाप के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं। हमारा बाबा अव्यक्त वतनवासी होकर हमें खींच रहा है। अभी हमें सोचने में समय नहीं गंवाना है। जितना जल्दी हो सके जो करना है सो कर लें।
क्योंकि कल किसने देखा है। कल अच्छा हो जाए उसके लिए अभी अच्छा करना है। ये अंतिम जन्म की हमारी अंतिम घड़ियां हैं। हमें देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाबा को ही याद करना है। मैं और मेरेपन से मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का रस लेना है। मैं मेरा खत्म तो जो बाबा का सो मेरा हो जाता है। जहाँ मैंपन और मेरापन खत्म, वहाँ जो कुछ बाबा का है सो मेरा हो गया। तो ये अंतिम समय दादी जी ने हमें बहुत सारे इशारे दिए कि कैसे हमें अपनी स्थिति को सर्व बंधनों से मुक्त बनाना है। किसी भी लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आना है, लेकिन बाबा के दिल तक नशीन बनना है। समय प्रति समय जो बाबा हमें संगम के समय की और सर्वशक्तिमान के साथ की ये जो भाग्य की घड़ियाँ मिली है, उन घड़ियों को अच्छी तरह हमें यूज़ कर अपना भविष्य, आने वाला कल श्रेष्ठ बनाना है। ये थी आदरणीय दादी जानकी जी की मधुर शिक्षाएं। ओम शांति।